जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड JFWC की परीक्षा देने वाले हैं तो आज ये हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सर्वप्रथम बात कर लें संधि की। पूछा जाता है कि संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के 3 भेद हैं। कितने? तो 3 भेद हैं। पूछा जाए कौन कौन से? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहां पर पूछा गया है उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद, तो उत्धन शिष्ट हो जाएगा। क्या? तो उत्धन शिष्ट हो जाएगा। पूछा जाए कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनु है, अन है, अनो है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अन्वेषण में अनु उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? तो अनु लगा हुआ है। तो जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन का चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा। और अंत में कमेंट करके आप लोगों को बताना है कि 30 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट है, ढक्कन शब्द में प्रत्यय है, अन है, कन है, ना है या फिर आ है? तो ढक्कन में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो ढक्कन में अन प्रत्यय है। क्या है? तो ढक्कन में अन प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? ध्यान रखना है, पूरे ध्यान से आपको प्रश्न पढ़ना है। कभी कभी आप जल्दबाजी में प्रश्न को पढ़ते हैं और नहीं देखते हैं और पहला ऑप्शन देखते हैं, आपको लगता है सही है, लगा करके आगे बढ़ते हैं, फिर आप घर आते हैं तो पता चलता है कि हम माइनस में गए। तो इसलिए ध्यान रखना है कि किस शब्द में द्विगु समास नहीं है। आसानी से प्रश्न पढ़ना है, पूरा ध्यान से प्रश्न पढ़ना है ताकि गलती बिल्कुल भी ना हो। तो किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? चौराहा में द्विगु समास है, त्रिभुज में द्विगु समास है, सप्ताह में भी द्विगु समास है। यहाँ पर पूछा गया है किस में नहीं है? तो चतुरानन में नहीं, क्योंकि चतुरानन किसको बोलते हैं? जिसके पास 4 मुख हो, यानी ब्रह्मा जी को। क्या हो जाएगा? 4 है आनंद जिसके, अर्थात कौन? तो ब्रह्मा जी। किसी तीसरे पद की तरफ इशारा, तो यहाँ पर बहुवीर समास हो जाएगा। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, परिजात किसका पर्यायवाची है? कमल, गुलाब, कल्प वृक्ष या फिर केवड़ा? तो परिजात किसको बोलते हैं? कल्प वृक्ष को। किसको? तो परिजात बोलते हैं कल्प वृक्ष को। सघन का विलोम क्या होगा? विरल, अचल, जटिल या फिर गहन? तो सघन का विलोम विरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सघन का विलोम हो जाएगा विरल। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? तपस्वी, सन्यासी, जिज्ञासु या फिर पिपासु? तो ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला या फिर जानने की इच्छा रखने वाले क्या बोलेंगे उसको? जिज्ञासु। क्या? तो जानने की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा? जिज्ञासु। ध्यान रखना है। 8वां प्रश्न है, निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? अनमोल, अमरूद, कवि या फिर चिड़िया? तो जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आप सभी से विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक एक प्रश्न को कलेक्ट करने में। वही देखते हैं जो प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर के आते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। जिस प्रकार के प्रश्न बनते हैं तो ध्यान रखना है, मेहनत बहुत लगती है। तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो आप लोग जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली आप लोग प्रैक्टिस सेशन में जुड़िए, निरंतर आपका निश्चित ही फायदा होगा। अगर आपने पिछली वीडियो जितना प्रैक्टिस सेशन हम करवाए हैं आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक करके देख लीजिए। आप हिंदी में श्योर है कि आप पूरा स्कोर करके आएंगे। ध्यान रखना है। निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत का शब्द, कई बार हमने आपको बताया तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत का शब्द। तो राइट आंसर कवि हो जाएगा। क्या? तो कवि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। पढ़ाई, दौड़, उतराई या फिर खटाई? तो राइट आंसर यहाँ पर खटाई हो जाएगा। क्या? तो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, खटाई इसका राइट आंसर है। किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते पूछा जाता? तो 3, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जिसको आप बोलते उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक पुरुष क्या हो जाएगा? तो अन्य पुरुष। क्या? तो अन्य पुरुष। लेकिन प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते? तो 6 भेद में, जिसमें पुरुषवाचक में कितने? तो पुरुषवाचक के 3 भेद।
तो यहाँ पर पूछा गया है कि मध्यम पुरुषवाचक कौन सा होगा, तो आई वी, जिसको आप मैं और हम बोलते हैं, क्या होता है, तो उत्तम पुरुष होता है। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, तो तू तुम, तीसरा वह हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना, यहाँ पर आपको देखना है कि मध्यम पुरुष कौन सा है। मैंने अपना काम कर लिया, मैंने, जब मैंने है तो उत्तम पुरुष हो जाएगा, हमने बताया। जैसे कि आई वी यानी कि मैं, हम, तो मैं से मैंने बना, तो क्या हो जाएगा, ये उत्तम पुरुष है। आप गांव से कब आए, आप गांव से कब आए, तो आपकी बात हो रही है, यानी दूसरे पर्सन की बात हो रही है। जब दूसरे की बात होगी उसको क्या बोलेंगे, मध्यम पुरुष बोलेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा मैं जा रहा था, मैं, आई किस में जाएगा, तो उत्तम पुरुष में। वह अपने आप चला गया, वह अपने आप चला गया, वह जब तीसरे की बात हो तो अन्य पुरुष हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, यह लड़का बहुत होशियार है में कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या फिर संख्यावाचक विशेषण। क्या हो जाएगा, यह लड़का, यह लड़का क्या है, तो यह लड़का है, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ध्यान रखना है। जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं, सकर्मक, अकर्मक, नामधातु क्रिया या फिर प्रेरणार्थक क्रिया। तो जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल जब कर्ता पर पड़ेगा तो उसको अकर्मक कहेंगे, वहाँ पर कर्म नहीं होगा, उसका जो फल पड़ेगा सीधा कर्ता पर पड़ेगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकर्मक। जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े उसको अकर्मक कहेंगे। अगर यहाँ पर प्रश्न होता कि सीधा फल कर्म पर पड़े तो उसको सकर्मक कहते। नेक्स्ट है, भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है, मालती खाना खाती है, रमेश खाना खा सकता है, हिमेश से दौड़ा नहीं जाता, रक्षा स्कूल जाती है। तो जब नहीं मिल जाए, जैसे हिमेश से दौड़ा नहीं जाता, असहज महसूस किया जाए, वहाँ पर आप भाववाच्य लगाएंगे और राइट आंसर हो जाएगा। भाववाच्य वाला वाक्य कौन सा हो जाएगा, तो हिमेश से दौड़ा नहीं जाता। नेक्स्ट है, कोष्ठक में दिया गया चिन्ह किसका है, तो जो ये इसको क्या बोलते हैं, हंसपद बोलते हैं। जब कोई त्रुटि हो जाता है बीच में फिर इसको हम लगाते हैं। योजक चिन्ह क्या होता, तो योग या जो है योजक चिन्ह ऐसे लगता, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हंसपद या त्रुटि बोधक चिन्ह या फिर त्रुटि परक चिन्ह कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी आपको लिखना है। तो आशीर्वाद जो लिखा जाता है फर्स्ट ऑप्शन में जैसा लिखा हुआ है लिखा जाता है आशीर्वाद, ध्यान रखना, वाह पर ही रा का मात्रा लगेगा, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। बहुत से लोग सा पर देखते हैं और सही कर देते हैं, लेकिन राइट आंसर होगा वाह पर लगेगा, ध्यान रखना। ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है। बालू से तेल निकालना, मुहावरे का अर्थ है शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, असंभव कार्य करना, पूर्णतः स्वस्थ होना, बहुत साधन संपन्न होना। तो बालू से तेल निकालना यानी कि असंभव कार्य करना, बालू से तेल निकालना यानी कि असंभव कार्य करना। मूक का विलोम क्या होता है, वाचाल होता है। मूक का विलोम क्या, तो मूक का जो विलोम होता है ये वाचाल होता है। मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है जिजीविषा, जिज्ञासा, मुमुक्षु या फिर पिपासा। तो क्या हो जाएगा, मुक्ति पाने की इच्छा क्या बोलेंगे, मुमुक्षु बोलेंगे। क्या, तो मुक्ति पाने की इच्छा क्या बोला जाएगा, तो मुमुक्षु राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से देशज शब्द कौन सा है। मैंने आपको बताया जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही ना हो, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही ना हो, जिसके कोई लिखित साक्ष्य ना मिले, उसको देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। तो यहाँ पर रेवड़ हो जाएगा। क्या, तो रेवड़ हो जाएगा। फुनगी, कटोरा, डोंगा, ये सभी जो शब्द हैं ये सब क्या हैं, तो देशज शब्द हैं। अगला है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पिछले प्रश्न में हमने क्लियर कर दिया कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते, उत्तम, मध्यम और अन्य। कितने होते, तो 3 हो जाएगा राइट आंसर। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद, 3, उत्तम, मध्यम और अन्य, ध्यान रखना है, गलत नहीं करना है। गर्म दूध पीना लाभदायक होता है में कौन सा कारक है। गर्म दूध पीना, कैसा दूध पीना, तो गर्म दूध पीना लाभदायक होता है। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या फिर संख्यावाचक विशेषण। तो गर्म दूध पीना क्या हो जाएगा, गुणवाचक। कैसा दूध, तो गर्म दूध यहाँ पर गुणवाचक हो जाएगा। जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं, सकर्मक, अकर्मक, नाम धातु या फिर क्रिया। हमने आपको बताया था कि जब सीधा फल किस पर पड़े, कर्ता पर पड़े, तो उसको क्या कहेंगे, तो अकर्मक कहेंगे। लेकिन जब सीधा फल कर्म पर पड़ेगा तो सकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी, तो सकर्मक क्रिया होगी। राकेश के द्वारा पत्र लिखा गया, यह उदाहरण किस वाच्य का है।
कृतवाच्य, भाववाच्य, क्रमवाच्य या फिर इनमें से कोई। राकेश के द्वारा जब के द्वारा आ गया तो यहाँ पर क्रमवाच्य हो जाएगा, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? सांसारिक, सांसारिक, सांसारिक या फिर सांसारिक। तो यहाँ पर जो मूल शब्द है संसार है, क्या है? तो संसार है। तो हमने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है कि संसार में जब इक प्रत्यय लगेगा, क्या? तो जब इक प्रत्यय लगेगा तो ये सांसारिक हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जब भी किसी शब्द में इक प्रत्यय लगेगा पीछे, तो जो पहला होगा अक्षर उसमें बड़ा का मात्रा हो जाएगा, तो सांसारिक हो जाएगा। क्या? तो सांसारिक हो जाएगा। ध्यान रखना है, इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे और बनेंगे तो आपको सही करना होगा, इसलिए ध्यान जरूर रखना है। यह लड़का बहुत होशियार है में कौन सा विशेषण है? यह लड़का बहुत होशियार है में कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या फिर संख्यावाचक विशेषण। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यह लड़का बहुत होशियार है, सार्वनामिक विशेषण होगा। जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्म पर पड़े उसको क्या कहते हैं? तो सीधा फल जब कर्म पर पड़ेगा तो क्या होगा? सकर्मक हो जाएगा। क्या? तो जब सीधा फल कर्म पर पड़ेगा तो राइट आंसर सकर्मक हो जाएगा। रिपीट प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया होगा 2-3 बार, इसलिए रिपीट हो गया है। तो ध्यान रखना, जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्म पर पड़े उसको क्या कहेंगे? तो सकर्मक कहेंगे। और जब सीधा फल कर्ता पर पड़े तो अकर्मक हो जाएगा। ध्यान रखना है। प्रणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जब किसी दूसरे से काम करवाया जाए। अगला है, समास कितने प्रकार के होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6 या फिर 8। तो समास के 6 भेद होते, कितने? तो 6 भेद। द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, बहुव्रीहि समास और एक समास कौन सा होगा? आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, नवयुवक में कौन सा समास है? नवयुवक में कौन सा समास है? मैंने आपको बताया बहुव्रीहि समास, किसी तीसरे पद की तरफ इशारा, द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान, द्विगु समास, पहला पद संख्यावाची। बहुव्रीहि में क्या हो जाएगा? जैसे लंबोदर हो गया। क्या? तो लंबोदर हो गया, लंबा है उधर जिसका, अर्थात भगवान गणेश, किसी तीसरे पद की तरफ इशारा। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, रात दिन हो गया। क्या हो गया? तो रात दिन होगा, दोनों एक दूसरे के विलोम, बीच में योजक चिन्ह, तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। द्विगु में क्या होगा? तो पहला पद जो होगा संख्यावाची होगा। क्या होगा? तो पहला पद संख्यावाची होगा, जैसे चौराहा हो गया। यहाँ पर क्रमधारय समास है। नवयुवक कैसा है? नवयुवक। क्या? तो नवयुवक कैसा? तो नवयुवक, नव है जो युवक, क्या हो जाएगा? यहाँ पर जब विशेषण विशेष का संबंध हो तो क्रमधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिदिन कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययीभाव या फिर द्विगु। हमने बहुव्रीहि में बताया तीसरे पद की तरफ इशारा, द्वंद्व दोनों पद प्रधान, द्विगु पहला पद संख्यावाची, अव्ययीभाव प्रतिदिन। जब आपको उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए, क्या लगा हुआ मिल जाए? तो उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए। जैसे कि दिन में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, दिन में प्रति उपसर्ग है, तो जब उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए, पहला पद अव्यय है, वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, निश्चित ही फायदा होगा। देशभक्ति कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास है? तो हमने आपको बताया है, जब कारक चिन्ह का लोप हो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। तो देश की भक्ति, कारक चिन्ह का लोप, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाए। कर्मधारय में विशेषण विशेष का संबंध, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, द्विगु में पहला पद संख्यावाची। तो 30 प्रश्न थे दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या रहा आपका स्कोर, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, ज़रूर कमेंट करके बताएं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्ज़ाम जोन। क्या सर्च करेंगे? तो फ्री एग्ज़ाम जोन सर्च करेंगे, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।